एपिसोड 6 की शुरुआत में क्लास हेड ओमी और काउची को बताता है कि टीचर ओगावा को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और टायर्डनेस की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, तो वो अब कॉलेज नहीं आएंगे। अब काउची को एक कॉर्प्स बने 3 दिन बीत चुके थे। वो तीनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी उनकी क्लास में एक लड़की काताओका की एंट्री होती है। वो ओमी के पास आकर एक बुक देते हुए कहता है, क्या तुम प्लीज़ इस बुक को यामाडा को दे दोगे? उसे बता देना कि ये बुक प्रीवियस मैच से है, ये मैंने उससे ली थी। तभी ओमी कहता है, वो तुम्हारे सामने ही तो खड़ा है, तुम खुद उसे ये बुक क्यों नहीं दे देते? काताओका कहता है, कहाँ है? मुझे तो वो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। वो ओमी को बुक देकर वहां से चला जाता है। अब काउची ओमी से कहता है, शायद उसे मैं दिख नहीं रहा हूँ। ओमी तुरंत काउची को एक दूसरी क्लास में लेकर आता है, जहाँ पर पहले से क्लास हेड मौजूद था। ओमी उससे पूछता है, ये तुम्हारे साथ कब से हो रहा है? काउची कहता है, आज सुबह से ही हो रहा है। ओमी पूछता है, किस किस ने तुम्हें नहीं देखा? तो काउची कहता है, कुछ क्लासमेट्स ने और क्लब के कुछ लड़कों को मैं नहीं दिखाई दिया। तभी क्लास हेड ओमी से कहता है, क्यों ना हम एक सर्वे करें पूरे स्कूल में, हम सबसे पूछेंगे कि क्या उन्हें यामाडा कोइची दिखाई दे रहा है या नहीं। ओमी उससे कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तो क्लास हेड कहता है, नहीं, पर हमें जानना तो होगा ना कि ये सब क्या हो रहा है। अगर यही सब चलता रहा तो हमें नहीं पता कि आगे जाकर क्या होगा। ओमी चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुम्हें नहीं पता तो बस चुप रहो। क्लास हेड कहता है, तुम नाराज क्यों हो रहे हो? तो ओमी कहता है, क्योंकि तुम फालतू बातें कर रहे हो, करंट सिचुएशन को समझना यूजलेस और पॉइंटलेस है। काउची कहता है, आई एम सॉरी मिट-चान, पर मैं सच कहूँ तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। लोग मुझे धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं और शायद यही होना था। ओमी रोते हुए कहता है, क्या सब तुम्हें भूल जाएंगे? तभी काउची कहता है, हाँ, लोग मरे हुए लोगों को धीरे धीरे करके बुला ही देते हैं ना। जैसे अब किसी सेलिब्रिटी को ही ले लो, जब कोई मरता है ये न्यूज़ पर हॉट टॉपिक बन जाता है और कुछ टाइम तक लोग बहुत दुखी होते हैं, पर थोड़े टाइम बाद ही सब लोग उसे भूलना शुरू कर देते हैं। ओमी कहता है, पर तुम कोई सेलिब्रिटी नहीं हो। काउची कहता है, हाँ मैं जानता हूँ और मैं ये नहीं कहना चाह रहा, पर ये फैक्ट वाली बात है, जब लोग मर जाते हैं तो धीरे धीरे करके सब उसे भूल जाते हैं। क्लास हेड कहता है, मैं भी धीरे धीरे अपनी ग्रैंड माँ को भूलने लगा हूँ जो 3 साल पहले मर गई थी। काउची कहता है, हाँ यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, मरे हुए लोगों को भुला देना नॉर्मल है, क्योंकि लोगों के पास अपनी खुद की लाइफ है जिसके बारे में उन्हें सोचना है, फिर वो मरे हुए लोगों के बारे में क्यों सोचेंगे? ओमी फिर से चिल्लाते हुए कहता है, तुमने फिर खुद को मरा हुआ कहा, तुम मरे हुए नहीं हो, समझ गए ना, तुम जिंदा हो। तुम एक लाश हो पर जिंदा हो। क्या हुआ अगर और लोग तुम्हें नहीं देख पा रहे? मैं तो तुम्हें देख पा रहा हूँ ना, और क्लास हेड भी तुम्हें देख पा रहा है। तभी उनके तामा सर वहाँ आ जाते हैं और उन सबसे कहते हैं, तुम लोगों को अभी क्लास में होना चाहिए था, तुम यहाँ बायोलॉजी लैब में क्या कर रहे हो? अच्छी बात है कि काउची यहाँ है। काउची, मुझे तुम्हें थैंक्स कहना था, जो मुझे तुम्हें कल ही बोल देना चाहिए था। कल तुमने ओवागा को बचा लिया, अगर तुम नहीं होते तो सिचुएशन खराब हो सकती थी। अब वो उसे सिर झुककर थैंक्स कहता है। काउची कहता है, ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है सर। अब तामा उनसे कहता है, शायद ओवागा अब कभी भी कॉलेज वापस नहीं आएगा। एक्चुअली मैं कॉलेज क्विट करने वाला था, पर उसने कहा कि वो कहीं और से नई शुरुआत करेगा। अब तुम सब लोगों को अपनी क्लास में वापस चले जाना चाहिए। जाते जाते ओमी तामा से पूछता है, ओगावा सेंसेई जो इतने स्ट्रेस में आ गए हैं, उसका कारण आप है ना? तामा कहता है, हाँ शायद मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। ओमी कहता है, आपने ऐसा क्यों किया? आपने उनसे ब्रेकअप क्यों किया? वो कितने काइंड है और कितने अच्छे इंसान हैं। तामा कहता है, हाँ वो बहुत काइंड है और बहुत अच्छा है, इसलिए मैं चाहता था कि उसे कोई अच्छा इंसान मिले, ना कि मेरे जैसा। ओमी कहता है, तो सच बात तो ये है कि आप उनसे बोर हो गए, है ना? तामा कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आज भी ओगावा से प्यार करता हूँ, पर वो मेरा स्पेशल वन नहीं है। मुझे अफसोस है इस बात का कि मुझे उसे ये कहने में बहुत देर हो गई, शायद इसलिए क्योंकि मुझे उसकी काइंडनेस की आदत हो गई थी, पर मुझे अपनी ये गलती सुधारनी थी, इसलिए मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। ओमी कहता है, क्या बस यही आपका एक्सक्यूज़ है? और आपके वो स्पेशल वन हैं कौन जिनके लिए आपने ओगावा सर को छोड़ दिया? तो तामा कहता है, मेरा वो स्पेशल वन अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुका है और उसकी मौत हुए 20 साल हो चुके हैं। मैंने बहुत कोशिश की उसे भुलाने की, पर वो मेरे दिल से आज तक नहीं निकल पाया। मुझे पता है सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। ओमी मन में सोचने लगता है, मैं इस कहानी को और नहीं सुनना चाहता, कहीं ये कहानी मेरी और काउची की तो नहीं बन जाएगी आगे जाकर। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी काउची उसका हाथ पकड़ लेता है। वो तामा से कहता है, टीचर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या एक ही समय पर हमारे 2 स्पेशल वंस नहीं हो सकते?
तामा कहता है, एक ही समय पर 2 लोग? काउची कहता है, हाँ, हम 2 लोगों को एक ही जगह पर रख सकते हैं ना, और उन्हें इक्वली प्यार कर सकते हैं। ये सुनकर तामा कहता है, ओमी, तुम्हारे पार्टनर ने सच में बहुत स्ट्रेंज बात कही है। ओमी कहता है, हाँ शायद, और वो मन में सोचने लगता है, काउची, एक ही समय पर हम 2 लोगों को एक जैसा प्यार नहीं दे सकते। अगर तुमने किसी को वैसा ही प्यार दिया जैसा मुझे देते हो तो मैं तो टूट ही जाऊंगा। कॉलेज से लौटने के बाद वो दोनों फिर से ओमी के फादर के हॉस्पिटल में जाते हैं, क्योंकि कोइची के पैर पर जो वाउंड था वो खुल गया था। डॉक्टर उसके वाउंड को ठीक करने की कोशिश करती है, पर अचानक से उसका वाउंड गायब हो जाता है। ओमी कहता है, प्लीज इसके वाउंड को अच्छे से क्लोज कर दीजिएगा। डॉक्टर देखती है कि काउची का वाउंड उसे फिर से दिख रहा था। तभी वहाँ एक नर्स आती है। वो उससे कहती है, डॉक्टर कासुमी, क्या आप मेरे साथ आ सकती हैं? मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। तभी वो ओमी को देखकर कहती है, सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ पेशेंट को चेक कर रही हैं, मैं बाद में आ जाऊंगी। कासुमी कहती है, कोई बात नहीं, तुम आ सकती हो, ये हमारे डायरेक्टर के बेटे हैं। नर्स कहती है, तो आप मित्सुरु ओमी हैं, मैं ताशिरो हूँ, आपको क्या हुआ है? क्या आपको किसी सर्जन की ज़रूरत है? कासुमी कहती है, नहीं, वो ठीक है, और तुम मुझसे क्या पूछना चाहती थी? तो वो नर्स कहती है, एक पेशेंट के डॉक्यूमेंट्स को लेकर मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। ओमी मन में सोच रहा था, इस नर्स ने काउची से कुछ क्यों नहीं कहा? काउची भी तो यही बैठा है, क्या वो इसे इग्नोर कर रही हैं? ओमी को इतना गुस्सा आता है कि वो उस नर्स से कुछ कहने ही वाला होता है, तभी काउची उसका हाथ पकड़ लेता है। ओमी और काउची दोनों समझ चुके थे कि उस नर्स को काउची दिख ही नहीं रहा था। नर्स के जाने के बाद कासुमी ओमी से कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें ये बताना पड़ रहा है। जब मैं काउची के वाउंड्स को चेक कर रही थी तो वो मुझे नहीं दिख रहे थे। वो मुझे क्लियरली तभी दिखे जब तुम काउची से बातें कर रहे थे। मुझे पता है कि ये बहुत अजीब है, बहुत अनस्टेबल है। ओमी भी अपने दुखी मन से कहता है, प्लीज़ आप उसके वाउंड को ट्रीट कर दीजिए, मैं तब तक उससे बातें करता रहूँगा। ओमी मन में कहता है, शायद काउची अब ट्रांसपेरेंट हो गया है, एक घोस्ट की तरह। जब वो दोनों बाहर आते हैं तो काउची ओमी से कहता है, मैं ठीक हूँ मिड-चैन, आप मेरी परवाह मत करो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे देख पा रहा है या नहीं, जब तक तुम मुझे देख पा रहे हो मेरे लिए काफ़ी है। वैसे भी कुछ लोग तो अभी भी मुझे देख सकते हैं, क्लास हेड, डॉक्टर। ओमी मन में सोच रहा था, मुझे डर इस बात का है कि जैसे जैसे समय बीतेगा क्या कोई भी उसे नहीं देख पाएगा। तभी एक आदमी उससे टकराता है। वो आदमी ओमी की शक्ल देखकर कहता है, तुम तो वही लड़के हो ना जो उस दिन भी मौजूद थे। ओमी भी उस आदमी की शक्ल तुरंत पहचान जाता है। ये वही ट्रक ड्राइवर था जिसने काउची का एक्सीडेंट किया था। ओमी मन में कहने लगता है, ये वही आदमी है जिसने काउची को जान से मारा है। वो आदमी ओमी से पूछता है, वो लड़का कैसा है अब, क्या वो ठीक है? ओमी मन में कह रहा था, तुमने उसे जान से मार दिया, पर वो उस आदमी से कहता है, वो यही है। ओमी उसकी तरफ बढ़ने वाला होता है, पर कोइची फिर उसका हाथ पकड़ लेता है। ओमी फिर उस आदमी से कहता है, मैंने तुमसे कहा ना वो यही है, वो जिंदा है। वो आदमी कहता है, क्या सच में? थैंक गॉड वो जिंदा है। उसे कोई तकलीफ तो नहीं हो रही ना? क्या वो दर्द में है? ओमी कहता है, नहीं, अब वो बिल्कुल भी दर्द में नहीं है। मैं बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि वो जिंदा है। ड्राइवर कहता है, थैंक गॉड, उस दिन जब एक्सीडेंट हुआ था मैं वहाँ उसे ढूंढने गया था, पर मुझे कुछ नहीं मिला। मैं काफ़ी सारे हॉस्पिटल में भी बार बार भटक रहा था, ये सोचकर कि शायद मुझे वो लड़का कहीं मिल जाए, पर मुझे कोई नहीं मिला। मैंने पुलिस में भी कंप्लेंट की, पर पुलिस भी उस लड़के को नहीं ढूंढ पाई। अगर तुम्हारे पास थोड़ा समय है तो क्या तुम मेरा इंतज़ार करोगे? मेरी माँ की कंडीशन बहुत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं उन्हें देखने के लिए जा रहा हूँ। उस दिन भी अपनी माँ की कंडीशन की वजह से मैं जल्दी में था और मैंने ड्राइविंग तेज़ की, जिस वजह से वो एक्सीडेंट हो गया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ओमी उससे कहता है, कोई बात नहीं, पर ओमी मन में कह रहा था, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, कभी नहीं। अब वो ट्रक ड्राइवर कहता है, उस लड़के से कहना कि मैंने उससे भी माफ़ी मांगी है। ऐसा कहकर वो चला जाता है। ओमी अब कोइची से कहता है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। जब वो दोनों बाहर आते हैं तो ओमी कोइची से कहता है, कोइची, क्या तुम्हें ज़रा सा भी गुस्सा नहीं आया? वो तुमसे टकराया, फिर भी उसने तुम्हें इग्नोर किया। कोइची कहता है, नहीं, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है, वो मुझे नहीं देख पाया। अब ओमी चिल्लाते हुए कहता है, उसने तुम्हारा एक्सीडेंट किया, क्या तुम्हें इस बात से बिल्कुल भी नाराज़गी नहीं है? कोइची कहता है, शायद मुझे थोड़ा नाराज़ होना चाहिए, पर पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा। शायद इसलिए क्योंकि तुम मेरी जगह ऑलरेडी बहुत एंग्री हो। इस वक्त तुम इतने ज़्यादा एंग्री हो कि तुम बहुत स्कैरी दिख रहे हो मिड-चान।
अब वो उसके फेस पे स्माइल बनाते हुए कहता है, तुम्हें हमेशा मुस्कुराना चाहिए इस तरह, अब तुम बहुत क्यूट दिख रहे हो। पर ओमी को फिर गुस्सा आ जाता है, वो उसका हाथ झटक देता है। ओमी उससे कहता है, क्या तुम प्लीज़ ये सब बंद करोगे। कोईची उसे पीछे से गले लगा लेता है और उससे कहता है, आई एम सॉरी मिर्चान। ओमी बस रोए जा रहा था। उस रात ओमी को बहुत तेज़ बुखार हो जाता है। सुबह जब ओमी की आंखें खुलती हैं तो वो कोईची से पूछता है, कितना समय हो रहा है। कोईची कहता है, 11 बज रहे हैं, तुम चाहो तो और सो सकते हो। ओमी कहता है, नहीं मुझे नहीं सोना, क्या तुम फ्रिज में से कूलिंग पैड लाकर दे दोगे और साथ में एक टॉवल भी। कोईची उससे कहता है, मैं बस अभी लेकर आता हूँ। क्या तुम्हें कुछ और भी चाहिए। ओमी कहता है, नहीं बस तुम यहीं मेरे पास रहो। कोईची उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, ठीक है मैं कहीं नहीं जाऊँगा। ओमी मन में कहता है, मेरा बुखार बिल्कुल भी नहीं उतरा था, क्योंकि शायद मेरा बुखार कोईची की वजह से ही था। यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड भी मैं जल्दी शेयर करूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।